नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना, पाकिस्तान और इंडिया की, और स्पेशली हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान चाइना पर कितना निर्भर करता है और पाकिस्तान को चाइना ने कितना मजबूत किया है डिफेंस के क्षेत्र में, और साथ ही देखेंगे कि इंडिया की इसके लिए क्या तैयारी है। तो चलिए दोस्तों इसी के ऊपर बात शुरू करते हैं। दोस्तों चाइना मेजर सप्लायर रहा है पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट का। पहले वह यूएस से भी वेपन सिस्टम लेता था, लेकिन कुछ वर्षों से केवल चाइना पर ही डिपेंड है और चाइना ने काफी ज्यादा मजबूत कर दिया है पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट। दोस्तों 12 अप्रैल को पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए इंडिया के जम्मू कश्मीर के अंदर एक हमला किया और इसमें शेल्स फायर किए गए, जो इसने काफी ज्यादा नुकसान किया और कई लोगों को इंजर्ड किया। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात थी कि ये काफी ज्यादा अंदर आके गिरे, और इंडियन आर्मी के फॉर्मर ब्रिगेडियर का कहना है कि ये चाइना ही है जिसने पाकिस्तान को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया है, और चाइना पाकिस्तान एक्सिस हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दोस्तों चाइना ने काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी दी है पाकिस्तान को, टैंक्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में। इसके अलावा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन में भी वह अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक तरह से चाइनीज वेपन्स के लिए टेस्ट लैब बन चुका है। दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल की एक डिफेंस ट्रेड फिगर पब्लिश हुए, जिसके अंदर कहा गया कि चाइना ने यूएस पाकिस्तान के बीच होने वाले डिफेंस ट्रेड को पूरी तरह से कवर कर लिया है लास्ट के 5 सालों में, और चाइना 1960 से पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट दे रहा है। और साथ ही बताएं कि चाइना ने पाकिस्तान को अराउंड 60% तक उसके वेपन सिस्टम प्रदान करता है, और इसके अंदर मुख्य अगर बात करें तो वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल और आर्मर्ड कैपेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। वहीं दोस्तों अगर हम टैंक्स की क्षमता की बात करें तो पाकिस्तान के पास अप्रोक्सीमेट 2400 टैंक हैं, और दोस्तों चाइना में टैंक 3 तरह के हैं पाकिस्तान के पास। इनमें से पहला है अल जरार टैंक जो कि 1100 की संख्या में है, और दूसरा है दोस्तों T-54 और T-55, ये 50 की संख्या में है, और 400 पाकिस्तान के पास T-69 टाइप 69 टैंक्स है, और 350 अल खालिद टैंक्स है। और यह भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना से जल्द ही VT-4 टैंक भी हासिल करने वाला है, और इसके अलावा वह अपने अल खालिद टैंक का अपग्रेडेड वर्जन अल खालिद 3 MBT भी बना रहा है। हालांकि दोस्तों फ्यूचर के अंदर चाइना पाकिस्तान को टाइप 99 टैंक भी देने की कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, और पाकिस्तान के पास इतनी वैरायटी के टैंक होने का कारण भी ये है कि उसके पास फंड्स की कमी रहती है। इसलिए उसने मिक्स मैच करके जो ये टैंक्स की क्षमता हासिल की है, ये इंडिया के लिए चैलेंज भी हो सकती है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान अपनी एयर पावर को बढ़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है और इसके ऊपर बहुत लंबे प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका 20% जो खर्च है वो आर्मर्ड व्हीकल और आर्टिलरी के ऊपर होता है। लेकिन वहीं दोस्तों अगर बात करें इंडिया के टैंक्स की, तो इंडिया अपने T-90 और अपग्रेडेड T-72 टैंक के ऊपर निर्भर करता है, और इनकी कैपेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है और ये पूरी तरह से वर्सेटाइल है। और दोस्तों इनके अपग्रेडेशन से इसकी नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी, फायर कंट्रोल और आर्मामेंट में बहुत ज्यादा अचीवमेंट आई है। और दोस्तों लास्ट दिसंबर में ये न्यूज आई थी कि पाकिस्तान आर्मी ने चाइना की नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के साथ में आर्टिलरी गन के लिए डील की है, जिसे वह इंडिया के बॉर्डर पे लगाने जा रहा है, और साथ ही चाइना पाकिस्तान के टाइप 85 टैंक को भी ओवरऑल करेगा। और दोस्तों इंडिया के पास अपने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के ऊपर काम करने के लिए भी जरूरत है, और इस पे वह डेवलपमेंट भी कर रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें अभी कोई जल्दी रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में इंडिया रशिया के लेटेस्ट जनरेशन अरमाता टैंक के ऊपर भी निर्भर रह सकता है और उसे भी परचेज कर सकता है। और वहीं दोस्तों अगर इंडिया के टैंक्स की बात करें तो इंडिया के पास 3300 मेन बैटल टैंक है, जिनके अंदर 1900 T-72 M1, 1000 T-90 और इसके अलावा 500 T-90 SM टैंक है। और इसके अलावा इंडिया के पास अपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए गए अर्जुन MK1 भी है, लेकिन इसको और ज्यादा अपग्रेडेड किया जा रहा है। इसके अंदर थोड़े से टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं, जिसे जल्द ही सोल्व कर लिया जाएगा। और दोस्तों हमारे आर्मी चीफ MM नरवाने ने यह कहा कि इंडिया अब 20th सेंचुरी के मिलिट्री आइकन से आगे जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि दोस्तों अब टैंक और फाइटर एयरक्राफ्ट पर निर्भर नहीं रहेंगे, अब इंडिया लेजर और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को भी इंडक्ट करने जा रहा है। और दोस्तों चाइना और पाकिस्तान भी फ्यूचर वारफेयर के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर केहियोंग 5 और विंग लूंग 1 शामिल है। और हालांकि दोस्तों पाकिस्तान मिलिट्री के पास में कम एसेट्स हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों उसको चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने काफी ज्यादा साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पे सपोर्ट की है,
ऐसे में दोस्तों ये बैलेंस थोड़ा सा होता हुआ दिखता है। हालांकि पाकिस्तान कभी भी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी दोस्तों उसकी कोशिश ये है कि वो इंडिया को टक्कर दे सके। और दोस्तों अंत में इस बात का रिजल्ट ये निकलता है कि कभी भी हम अकेले मशीन पर निर्भर नहीं रह सकते। मशीन के पीछे व्यक्ति होता है जो उसके लिए काम करता है, और इसका रिजल्ट हमने देखा भी है। क्योंकि दोस्तों जो हमारे पहले युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ में, चाहे वह 65 का हो या 71 का हो, तो उसके अंदर पाकिस्तान के पास चाहे पैटर्न टैंक की बात करें या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट की, वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर थे इंडियन से। और इसके अलावा जो उन्होंने फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था वो भी लेटेस्ट थे, और उनमें मिसाइल्स भी थी। और हमारे फाइटर जेट जो मुख्य थे उनके अंदर केवल गन ही थी, लेकिन फिर भी हमने सारे युद्ध जीते और हमें पाकिस्तान की चिंता नहीं है। इंडिया अगर सोचता है तो चाइना के मुकाबले की सोचता है, और उसी के लिए वो नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।